हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर सेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा सेशन होता क्या है, कहाँ इसका यूज़ करते हैं, इसके सिंटैक्स को समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स रन करके देखेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। और एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि सेशन और कुकी के बीच में क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। ये बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, इसका आंसर आपको इस पार्ट में मिल जाएगा, ध्यान से देखना। और ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है, 62 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। उनके बाद प्रोजेक्ट भी आएगा और हर एक टॉपिक के साथ में हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते हैं जो आपकी जॉब में और इंटरव्यूज में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। सो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि सेशन होता क्या है। देखो, सेशन के अंदर आप ना कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हो। एक यूजर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो किसी ब्राउजर की या फिर किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आप लोग सर्वर साइड के ऊपर स्टोर करवा सकते हो, राइट। कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक यूजर आया, उसने आपके वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करा, तो लॉगिन वाली इंफॉर्मेशन जो होती है उसको आप सेशन में स्टोर करवा के रख सकते हो। आफ्टर दैट कोई यूजर आता है, वो आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, कभी कोई पेज के ऊपर जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कुछ वहां पे कमेंट वगैरह लिखता है। तो ये सारी एक्टिविटीज भी, यानी कि जो यूजर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक्टिविटीज कर रहा है, उनको भी आप लोग सेशन के अंदर स्टोर करवा सकते हो। किस टाइम पे यूजर ने लॉगिन करा, किस लोकेशन से करा, किस डे पे करा, किस ब्राउजर से करा, ऐसी इंफॉर्मेशन भी आप लोग सेशन के अंदर रख सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे जो ये चीजें बता रहे हो ना सेशन वाली, कुछ ऐसी ही चीजें आपने कुकीज के बारे में भी बताई थी कि एक यूजर की इंफॉर्मेशन, ब्राउजर की जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो कुकीज के अंदर स्टोर करवा के रख सकते हो। तो कुकी और सेशन के बीच में फर्क क्या होता है? देखो, मैं आपको मेजर डिफरेंस बताता हूं। जो कुकीज के अंदर डाटा हम लोग स्टोर करवा के रखते हैं ना, वो होता है ब्राउजर के अंदर स्टोर। बट जो सेशन के अंदर डाटा स्टोर करवा के रखते हैं ना, वो होता है बेसिकली सर्वर के ऊपर स्टोर। तो आप ये कह सकते हो कि सेशन वाला डाटा ज्यादा सिक्योर होता है, कुकीज वाला डाटा कम सिक्योर होता है। उसके अलावा कुकीज के अंदर हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करवा सकते, सेशन के अंदर हम लोग ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि यूजर का लॉगिन पासवर्ड, ऐसी चीजों को स्टोर करवाना होता है, तो बेसिकली आप यूज करते हो सेशन का। बट अगर आप कोई नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि ब्राउजर कौन सा है, किस टाइम लॉगिन करा, ऐसी इंफॉर्मेशन तो आप लोग कुकीज के अंदर रखते हो। जब आप जो इंफॉर्मेशन कुकीज के अंदर रखते हो ना, तो उनकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है बिकॉज ब्राउजर से ही वो उठ के आती हैं। बट जो डाटा आप लोग सेशन के अंदर रखते हो तो उसकी थोड़ी स्पीड कम होती है बिकॉज वो डाटा सर्वर से उठ के आ रहा होता है। ऑलराइट, तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं। सिमिलरिटी क्या है? दोनों ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के काम आते हैं। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन को बंद कर देते हो, यानी कि वेबसाइट को बंद करके दोबारा से दूसरी टैब में ओपन करते हो, दूसरे ब्राउजर में नहीं दूसरे टैब में ओपन करते हो या फिर रिफ्रेश करते हो, तो इंफॉर्मेशन आपकी स्टिल वहां पे रहेगी, गायब नहीं होगी। ये दोनों में सिमिलरिटी है, कुकीज के अंदर भी, सेशन के अंदर भी। ऑलराइट, तो आपने थ्योरी काफी देख ली, अब हम इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी हमें सेशन स्टार्ट करना होता है, सेशन का यूज करना होता है, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ये एक फंक्शन होता है। आफ्टर दैट अगर हमें कुछ डाटा ऐड करना होता है सेशन के अंदर, तो इस तरीके से करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। मान लो आपको कोई कलर ऐड करना है, जो भी ऐड करना है, तो उसके अंदर आप कोई वैल्यू इस तरीके से डाल सकते हो। कुछ प्रिंट करना होता है तो एको करके या फिर प्रिंट आर करके आप लोग इस तरीके से उसको प्रिंट भी कर सकते हो, राइट। अब हम लोग इंफॉर्मेशन को प्रिंट वगैरह करवा के देख लेते हैं। सो यहाँ पे अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, आउटपुट जो पुराना डाटा था मैंने इसको हटा दिया, रिफ्रेश कर दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सेशन के ऊपर भी दो पार्ट आने वाले हैं बेसिकली। पहले पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो डाटा है वो स्टैटिक रखेंगे, खुद से यहाँ पे डायरेक्टली एंटर करेंगे। जो सेकंड वाला पार्ट आएगा उसके अंदर डाटा HTML वाले फॉर्म से आएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ये हमारा फंक्शन होता है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया और अब आप सेशन को यूज कर सकते हो। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आप लोग सेशन को यूज नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, उसके बाद में आप सिंपली यूज कर सकते हो डॉलर अंडरस्कोर सेशन। इसके अंदर जो भी आप वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो, जैसे कि मैं इसमें कलर स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो ये हो गया उसका सेशन का नाम। और इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लू स्टोर करवाना चाहता हूँ, ये, राइट, इस तरीके से। इवन ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके से स्टोर करवा सकते हो, इसमें कोई एरे भी ले सकते हो, ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, जो भी आप चाहो वो इसमें ले सकते हो, पूरी पूरी बड़ी स्ट्रिंग भी ले सकते हो। आफ्टर दैट मान लो बस ये स्टोर हो गया डाटा। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये डाटा स्टोर हो चुका, बट आपको डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आने वाला। बट अगर आप इसी डाटा को गेट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे करो एको डॉलर अंडरस्कोर सेशन
और जो भी आपके सेशन का नाम था, जैसे कि कलर इस सेशन का नाम था, तो अब आपको यहाँ पे सेशन का नाम यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ब्लू मिल गया। और ऐसा नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप इस टैब को क्लोज कर दोगे और फिर रिफ्रेश कर दोगे तो गायब हो जाएगा। जैसे मैंने इसको यहाँ से क्लोज करा, मैं दोबारा से इसी पेज को ओपन करता हूँ, यहाँ पे सेशन वाले को, स्टिल आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कलर है। इवन अगर मैं इसी लाइन को किसी दूसरे, जैसे स्ट्रिंग वाली फाइल है ये वाली, ठीक है, इन सारी स्ट्रिंग को मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ string.php, इसको लिखा मैंने, राइट। तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, बट अगर मैं यही चीज़ सेशन को स्टार्ट करके और इस दूसरी फाइल के अंदर प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ ना, यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे इसको प्रिंट करवाया, तो स्टिल ये प्रिंट होगा, बिकॉज जो सेशन होता है पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर काम करता है। और अभी हमारी वेबसाइट कौन सी है, लोकल होस्ट आप मान के चल सकते हो। देखो स्ट्रिंग वाली फाइल के अंदर भी सेम चीज़ प्रिंट हो रही है हमारे पास। ऑलराइट, सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। सो ये होता है एक तरीका। अच्छा, एक चीज़ ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही वैल्यू सेट करवा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सेशन $_सेशन यहाँ पे लिखूंगा और इसमें आप लेट से कुछ और चीज़, जैसे कि फ्रूट, ये भी आप स्टोर करवा सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल। और अगर इसके बाद आप यहाँ पे लिखना चाहते हो $_सेशन में यहाँ पे लिखना चाहते हो डेज, डे लिखना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संडे, तो ये भी आप बेसिकली प्रिंट करवा सकते हो, राइट। और यहाँ पे इनको एक एक करके प्रिंट भी करवा सकते हो। बीच में BR टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा गैप हमें दिखता रहे, राइट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्रूट और लास्ट में कर देता हूँ यहाँ पे डे। सेव करूँगा और आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों की तीनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। और अगर आप चाहो तो एक पूरे के पूरे सेशन को प्रिंट भी करवा सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट R और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ $_सेशन, इस तरीके से, राइट। जैसे यहाँ पे आप चेक करोगे तो सारी की सारी जो सेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन थी एक साथ आपको एरे के अंदर दिख गई है, राइट। इसके ऊपर आप चाहो तो लूप भी चला सकते हो, फॉर ईच लूप या फिर फॉर लूप भी चला सकते हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, और अगर आपको सेशन को डिस्ट्रॉय करना होता है, मान लो आपको, अभी मैं क्या करता हूँ, इन सब जो वैल्यू यहाँ पे डाली है ना, इनको हटा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज वैल्यू तो अभी भी स्टोर है, तो डाटा आपको अभी भी दिखेगा यहाँ पे, राइट। अगर आप इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, इस तरीके से कर सकते हो। तो उसके बाद में जितने भी सेशन के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी यहाँ से गायब हो जाएगी। अब आप देखो, अब सेशन गायब हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड एरे की फ्रूट डे और ये सारी की सारी चीज़ें, बिकॉज ये सेशन अभी बचे ही नहीं है, ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग सेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। फिर से मैं यहाँ पे इनको एक बार के लिए सेट कर दूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो ये प्रॉपरली काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग सेम चीज़ को HTML फॉर्म के साथ देखेंगे। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो क्वेश्चन क्या आप पूछ सकते हैं कि सेशन को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, इस फंक्शन का नाम बता सकते हो, डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं उसका नाम बता सकते हो, सारे के सारे सेशन को एक साथ कैसे प्रिंट कर सकते हैं आप बता सकते हो कि सेशन को प्रिंट आर कर लो, डायरेक्टली की मत दो, तो सारे के सारे सेशन आपको मिल जाएंगे। सो आई होप काफ़ी यूजफुल रहा होगा आपके लिए ये पार्ट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और वीडियोज़ को लेके आ पाता हूँ। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।